तो इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट है सिग्नल, सेकंड है सिस्टम। तो व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज a quantity that is a function of time and that contains the information. So ये एक सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकता है जो कि एक इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। सिग्नल, हम आज सिग्नल के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल के बारे में स्टडी करेंगे। एंड सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत सारे सर्किट्स पढ़ते हैं, जैसे इन्वेलप डिटेक्टर या डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ऐसे ही बहुत सारे सर्किट पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जैसे सपोज कीजिए इन्वेलप डिटेक्टर। तो इन्वेलप डिटेक्टर क्या करता है? एएम सिग्नल के इन्वेलप को डिटेक्ट करता है। तो इन्वेलप डिटेक्टर के इनपुट पे कोई सिग्नल आएगा और ये कुछ आउटपुट देगा। तो ये जो आउटपुट होगा ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इनपुट पे। और ये जो इन्वेलप डिटेक्टर के अंदर जो सर्किटरी यूज़ हुआ है उस सर्किट के इम्पल्स रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो आउटपुट इनपुट पे, इनपुट सिग्नल पे, और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम पे। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या? इसके अंदर सर्किटरी मतलब जो है डिस्क्रीट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके बना होगा, उसका एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। ऐसे ही डिफरेंशिएटर एक सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटर एक सिस्टम हो गया। तो बेसिकली सिस्टम क्या है? सिस्टम एक सिस्टम एक हमारा सर्किटरी हो गया। ये सर्किटरी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। तो सिस्टम बेसिकली क्या हो गया? एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा उसका, वो इनपुट के हेल्प से आउटपुट देगा। तो आउटपुट जो होगा वो डिपेंड करेगा इनपुट पे और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम पे। सो बेसिकली सिग्नल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आउटपुट कैसे निकाला जाता है, किसी सिस्टम का आउटपुट कैसे निकाला जाता है, रिस्पॉन्स कैसे निकाला जाता है। तो ये रिस्पॉन्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक है फूरियर सीरीज, सेकंड है फूरियर ट्रांसफॉर्म, थर्ड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। सो सपोज एक सिस्टम है जो कि इनपुट है xt, उसके सिस्टम के इनपुट पे सिग्नल है xt और इस सिग्नल का इम्पल्स रिस्पॉन्स है st और ये आउटपुट दे रहा है yt। तो yt किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा? इनपुट पे, इनपुट सिग्नल पे, और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम पे। तो ये जो आउटपुट होगा ये होता है एक्चुअली xt, जो इनपुट सिग्नल है कन्वॉल्व विद, ये इसको हम बोलते हैं कन्वॉल्यूशन। तो आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट सिग्नल कन्वॉल्व विद इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। हम ये आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही जान लीजिए कि ये इनपुट सिग्नल और इम्पल्स रिस्पॉन्स का कन्वॉल्यूशन होता है। बट हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इनपुट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स था सिस्टम का st, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया h ऑफ ओमेगा, yt था आउटपुट, ये y ऑफ ओमेगा हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आउटपुट होगा यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू होगा, मतलब इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दे देगा आउटपुट। ठीक ऐसे ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इनपुट सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स ऑफ एस और
इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया एच ऑफ एस, तो आउटपुट क्या दे देगा वाई ऑफ एस, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू। ऐसे ही जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म में भी इनपुट सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड हो गया, इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड हो गया। तो आउटपुट वाई ऑफ जेड जो होगा इसके इनपुट के जेड ट्रांसफॉर्म और इम्पल्स रिस्पॉन्स के जेड ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेसिकली आज हम डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इससे बहुत सारे सिग्नल जो हम आज पढ़ेंगे उन सब से अवेयर होंगे, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन आज हम कर लेंगे ताकि हम फ्यूचर में यूज़ करते रहेंगे। तो फर्स्ट सिग्नल है माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ए का एक वेव फॉर्म है। इसको हम एक पल्स की तरह देखते हैं। तो ये एक पल्स सिग्नल हो गया जो कि कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड ए माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू के बीच में। तो इसका पल्स विड्थ कितना हो गया टाउ। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, एक्स टी इज इक्वल टू ए व्हेन टी की वैल्यू माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू के बीच में हो, ज़ीरो अदरवाइज। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये कॉमनली यूज़ होगा हमें। इसका जो एम्पलीट्यूड है ए, तो ये एम्पलीट्यूड हम ए लिख दिए रेक्ट। चलिए पल्स है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको हम रेक्ट की तरह लिखते हैं, रेक्ट टी अपॉन ये जो पल्स विड्थ होता है ये कितना है टाउ। तो टी अपॉन टाउ, ये टाउ हो गया हमारा पल्स विड्थ, ये एम्पलीट्यूड हो गया एम्पलीट्यूड। तो सपोज यहाँ पे एम्पलीट्यूड यदि 1 है और पल्स विड्थ 2 है, तो हम क्या कर देंगे 1 इंटू रेक्ट ऑफ टी बाई टू, इसको हम रेक्ट ऑफ टी बाई टू कर सकते हैं। तो एक पल्स को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में जनरली क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है। तो इस फॉर्म में कैसे लिखना है, ए इंटू रेक्ट ऑफ टी अपन टाउ। टाउ क्या है पल्स विड्थ, ए क्या है एम्पलीट्यूड। ठीक ऐसे ही हम एक ट्रेंगुलर सिग्नल है जो कि स्लोप यहाँ पे देखिए, तो ये एम्पलीट्यूड ए है, ये माइनस टाउ बाई टू से लेकर टाउ बाई टू के बीच में है। तो माइनस टाउ बाई टू से ज़ीरो के बीच में स्लोप है, और इसका स्लोप कितना होगा, इसका y एम्पलीट्यूड a हो गया t बाई टू, तो इसका स्लोप कितना हो गया a बाई टाउ बाई टू। इसका स्लोप कितना होगा एम्पलीट्यूड y कितना है a अपॉन टाउ बाई टू, लेकिन स्लोप कितना होगा निगेटिव होगा। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ से यहाँ के बीच में माइनस टाउ बाई टू से ज़ीरो के बीच में, और इसका इक्वेशन लिखेंगे 0 टू टाउ बाई टू के बीच में। तो इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है स्लोप, ठीक है। तो ये t का फंक्शन है, तो हम कैसे लिखेंगे एम टी, एम हमारा स्लोप क्या है a अपॉन टाउ बाई टू, ये हमारा स्लोप हो गया, इंटू टी प्लस सी क्या है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कहाँ पे है a पे, तो a अपॉन टाउ बाई टू इंटू टी प्लस a वेन t की वैल्यू माइनस टाउ बाई टू से लेके ज़ीरो के बीच में हो। इसका इक्वेशन क्या होगा, स्लोप माइनस a अपॉन टाउ बाई टू इंटू टी प्लस y इंटरसेप्ट कितना है a प्लस a, और ये कहाँ से कहाँ तक बीच में होगा, जब ज़ीरो और टाउ बाई टू के बीच में होगा। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम जैसे इस सिग्नल को हमने रेक्टेंगुलर रेक्ट के फॉर्म में लिखा था, इसको हम लिखेंगे ए इंटू जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ए इंटू ट्राई टी अपॉन टाउ। ये टाउ क्या है, ये टाउ है पल्स विड्थ।
ये टाउ है पल्स विड्थ, और ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये जो रेक्ट ऑफ ट्राई ऑफ टी अपॉन टाउ है, ये एकदम इवन फंक्शन होगा, सिमेट्रिकल होगा। जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप इसका निगेटिव में होगा। ठीक है, एन अदर सिग्नल है एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर में ए टी। तो ये आसान है, ई के पावर में ए टी, जब टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो कितनी वैल्यू होगी, ई के पावर में ए टी, टी जब ज़ीरो होगा तो ई के पावर में ज़ीरो मतलब वन, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, ई के पावर में ए टी का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल है ई के पावर में माइनस ए टी, ई के पावर में माइनस ए टी का ग्राफ ऐसा होगा, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू ज़ीरो पे भी वन दे देगा। एंड नेक्स्ट सिग्नल है एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर में ई के पावर में माइनस ए मॉड ऑफ टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ टी एक्चुअली होता क्या है, मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू होता है टी when t is greater than or equal to 0 and minus t when t less than 0। तो इस मॉड ऑफ t को इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ब्रेक करके इसको लिख सकते हैं e के पावर में माइनस ए टी when t greater than or equal to, तो हम मॉड t को क्या लिख सकते हैं t, तो ये e के पावर में माइनस ए टी हो जाएगा, तो e के पावर में माइनस ए टी when t greater than 0, when t less than 0 तो हम मॉड ऑफ t को क्या लिख सकते हैं माइनस टी। तो यहाँ पे जब माइनस टी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर में ए टी व्हेन टी लेस देन 0। तो ई के पावर में माइनस ए मॉड ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर में माइनस ए टी व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ई के पावर में ए टी व्हेन टी लेस देन 0। इसको हम एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग यूटी के बारे में पढ़े होंगे, यूटी होता है वन व्हेन टी की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर में माइनस ए टी यू टी, क्योंकि ये टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसमें हम यू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये लेस देन 0 है तो यू ऑफ माइनस टी हो जाएगा, ये यू ऑफ माइनस टी हो जाएगा ये। ठीक है, ई के पावर में ए टी यू ऑफ टी प्लस ई के पावर में ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर माइनस ए टी का ग्राफ हम यहाँ से प्लॉट करेंगे। जब t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, मतलब 0 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला। तो e के पावर में माइनस ए टी, ई के पावर में माइनस ए टी का ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, केवल 0 से बड़े वाले के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा e के पावर में माइनस ए टी। और जब t लेस देन 0 होगा तब हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला e के पावर में ए टी। ई के पावर में ए टी का ये पूरा ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन हम केवल यहाँ से लेंगे जब हमारा t की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो ये हमारा हो जाएगा e के पावर में ए टी, और ये दोनों मिलता है 1 पे, तो ये हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर में माइनस ए मॉड ऑफ टी। ठीक ऐसे ही एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। साइन टी की वैल्यू 0 होती है तब जब टी की वैल्यू एन पाई होता है, एन पाई पे हमारा वैल्यू 0 होगा साइन टी में। तो t इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ पे n की वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे ही प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 एंड प्लस माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई और माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई, इन सब पॉइंट्स पे 0 होगा। और 0 और पाई के बीच में जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 एंड 90 to पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस वजह से। और साइन 0 पे 0 है, पाई पे पाई
पाई पे भी 0 है, और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसा गया, फिर ये साइकिल। ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू कॉस टी का ग्राफ कैसा होगा? तो एक्स टी इज इक्वल टू कॉस टी इज इक्वल टू 0 होगा जब टी इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 होगा। जब n इज इक्वल टू 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू जब 0 होगा तो क्या होगा? पाई/2 पे 0 होगा। n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? 3 पाई/2 पे 0 होगा। एंड जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा? n इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? 5 पाई/2 होगा। ठीक, ऐसे ही -1 होगा तो -पाई/2, -2 होगा तो -3 पाई/2, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो पाई/2 -पाई/2 पे 0 होगा, 3 पाई/2 -3 पाई/2 पे 0 होगा, 5 पाई/2 -5 पाई/2 पे 0 होगा। एंड कोसाइन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। एंड cos जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया 0 to 90, एंड -पाई/2 से 0 ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो कोसाइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू ऐसे हो गया 0 से 1, फिर 0, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव चलाएगा, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से साइकिल चलता जाएगा। एंड साइन इज इक्वल टू 80 में साइन 80 इज इक्वल टू 0 होगा तब जब ए टी, ये वाला, ये ए टी इज इक्वल टू एन पाई होगा, मतलब टी इज इक्वल टू एन पाई बाई ए होगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 +-a +-2 +-3 इस टाइप से चलता जाएगा। तो n इज इक्वल टू जब 0 होगा तो ये 0 पे 0 होगा, एंड n इज इक्वल टू 1 होगा तो पाई/a, n इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 पाई/a, -1 होगा तो -पाई/a, -2 होगा तो -2 पाई/a। इन सब पॉइंट्स पे 0 होगा, पाई/a -पाई/a, 2 पाई/a -2 पाई/a। एंड ग्राफ वैसे ही होगा, केवल इसका फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है। सेम साइनोसॉइडल सिग्नल है, साइन टी का जैसा ग्राफ था वैसा ही इसका भी ग्राफ होगा, केवल ये फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है। ऐसे ही यूनिट स्टेप सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं? ut इज इक्वल टू होता है 1 when t greater than or equal to 0 and 0 when t less than equal to 0। एंड इसका ग्राफ कैसा होगा? ut इज इक्वल टू 1 होगा फ्रॉम 0 to infinity, कांस्टेंट 1 होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी होती है यूनिट स्टेप में? तो t इज इक्वल टू 0 पे देखिए कि t 0 से जस्ट लेस के लिए क्या है? वैल्यू 0 है। एंड 0 प्लस के लिए क्या है? वैल्यू 1 है। तो एट 0 पे क्या है? एक डिसकंटिन्यूटी है। किसी भी डिसकंटिन्यूटी पे फंक्शन की वैल्यू हम नहीं बता सकते। यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दे रहा है तो हम दोनों का एवरेज लेके करते हैं। तो 1 है यहाँ पे वैल्यू, जस्ट 0 प्लस पे 0 माइनस पे 0, तो 1 + 0/2 मतलब 1/2। 1/2 आंसर है तो 1/2 मारेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? एट t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हम 1 लेके कंसिडर करेंगे। u ऑफ a t, जैसे हमें पूछ दिया गया कि u ऑफ 2t का ग्राफ कैसा होगा, जबकि हमें पता है कि u ऑफ t का ग्राफ ऐसा है, तो u ऑफ 2t का ग्राफ कैसा होगा? तो हम एक जनरल पढ़ते हैं, u ऑफ a t, a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो u ऑफ a t, इसके पहले हमें u ऑफ t का एक्सप्रेशन पता है। इस एक्सप्रेशन में t की जगह क्या आ गया है? a t। तो इस एक्सप्रेशन में हम t की जगह a t डाल देंगे। तो u ऑफ a t इज इक्वल टू 1 when t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे a t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड ये 0 है जब t लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 0 when a t लेस देन 0। ठीक है, इसमें हम केवल t को रिप्लेस कर दिए हैं a t से, क्योंकि ये u ऑफ a t था। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये 1 हो जाएगा
टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो पे, एंड ज़ीरो हो जाएगा टी लेस देन ज़ीरो पे, एंड दिस इज़ नथिंग बट यूनिट स्टेप फंक्शन। तो u ऑफ ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u ऑफ टी। नेक्स्ट सिग्नल है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से। तो एक्स टी इज इक्वल टू डेल टी को मैथमेटिकली कैसे इसमें वैल्यू जो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिफाइन होता है मैथमेटिकली, वो एक इम्पल्स होता है इनफाइनाइट वैल्यू का, एंड अदर वैल्यू ऑफ टी अदर देन ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो होगा। तो इम्पल्स जैसे जैसे हैमर को मारते हैं लोहे पे, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक हाई फोर्स मतलब जनरेट होता है ना, तो शॉर्ट टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक हाई इम्पल्स जनरेट होता है, हाई इम्पल्स ऑफ फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो वैसा ही है इम्पल्स फंक्शन। वेरी शॉर्ट टाइम के लिए टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही ऑलमोस्ट मतलब निग्लिजिबल टाइम के लिए वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, बाकी जगह वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी को, यहाँ पे टी है तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये इम्पल्स होता है इनफाइनाइट लेंथ का। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे डेल टी, डेल ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं होता है बट टेंस टू इनफाइनाइट होता है, टेंस टू इनफाइनाइट होता है। एंड डेल ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए। एंड इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि एरिया अंडर द कर्व इम्पल्स सिग्नल इज़ यूनिटी। मीन्स इसका हम एरिया, ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ का यदि हम एरिया लेते हैं तो क्या होगा, यूनिटी होगा। किसी भी इम्पल्स सिग्नल का एरिया क्या होगा, यूनिटी होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी डी टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। एंड इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है, मिरर इमेज है ना एकदम। तो डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी, डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, एक्स टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू होता है एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट। तो ये जो होता है ये एक इम्पल्स फंक्शन है जो कि टी इज इक्वल टू टी नॉट पे है। टी इज इक्वल टू टी नॉट पे कैसे है, ये एक इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक्स टी के साथ, एक एक्स टी के साथ। तो एक्स टी, सपोज एक्स टी हमारा कोई एक रैंडम सिग्नल है ऐसे, तो ये एक रैंडम सिग्नल है, और ये जो डेल टी है, डेल टी माइनस टी नॉट है, तो ये जो डेल टी माइनस टी नॉट है इसको हम हमेशा डेल टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे, तो टी इज इक्वल टू टी नॉट। इसका मतलब कि टी नॉट पे हमें एक इम्पल्स मिलेगा, ये इम्पल्स हमारा कहाँ पे होगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे होगा, और उसका वैल्यू होगा डेल टी माइनस टी नॉट। तो इस सिग्नल और एक्स टी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसमें इस सिग्नल में टी नॉट के अलावा हर जगह ज़ीरो है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन केवल एक जगह नॉन ज़ीरो होगा, बाकी हर जगह ज़ीरो होगा एक्सेप्ट टी नॉट पे, टी नॉट पे वैल्यू नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो टी नॉट पे इस सिग्नल का वैल्यू कितना है, डेल टी माइनस टी नॉट, एंड टी नॉट पे एक्स टी की वैल्यू कितनी होगी, टी नॉट पे एक्स टी की वैल्यू होगी एक्स टी नॉट। इसीलिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी एक इम्पल्स होगा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक इम्पल्स में, तो ये क्या होगा, एक इम्पल्स होगा। तो इसीलिए किसी भी एक्स टी में डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये जिस टी पे होगा उस टी को इस पे एक्स टी की वैल्यू हम निकालेंगे एक्स टी नॉट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये एक इसको बोलते हैं इम्पल्स प्रॉपर्टी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, इंटीग्रेशन है टी वन से टी टू, ये टी टी होगा यहाँ,
ये इक्वल टू होगा एक्स टी नॉट when t की वैल्यू ग्रेटर देन t1 एंड लेस देन t2 होगा एंड ज़ीरो अदरवाइज। ये कैसे होगा देखिए, एक्स टी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट, एक्स टी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट की वैल्यू को आप यहाँ पे डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे रख के जब इसको रखेंगे तो ये एक्स टी नॉट क्या होगा, एक्स टी नॉट क्या होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक्स टी की वैल्यू एट टी नॉट है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब इस इंटीग्रेशन में आएगा तो ये बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन में डेल टी माइनस टी नॉट होगा। लेकिन कंडीशन वही है कि टी नॉट जो है टी वन और टी टू के बीच में होना चाहिए, तभी एरिया वन होगा। बाहर हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन माइनस टू टू फोर टी प्लस टी स्क्वायर इंटू डेल टी माइनस थ्री डी टी। ये हमारा इम्पल्स फंक्शन है और ये हमारा कोई एफ ऑफ टी है। तो एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है डेल टी माइनस थ्री से। तो ये डेल टी माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए। जब भी दिया रहे डेल के फंक्शन में तो इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दीजिए तो यह जाएगा टी इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब कि टी इज इक्वल टू थ्री पे एक इम्पल्स होगा ये वाला, और इसका वैल्यू होगा डेल टी माइनस थ्री। ठीक है, इस इम्पल्स को हम ऐसे ग्राफ केवल इसमें डेल के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम इक्वेट टू ज़ीरो कर दिए, टी इक्वल टू थ्री आएगा। इसका मतलब टी इक्वल टू थ्री पे ये हमारा इम्पल्स होगा। अब इस इम्पल्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस फंक्शन के साथ, तो टी इक्वल टू थ्री के अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं इसकी, उस पर तो वैल्यू ज़ीरो होगा। इसका भी मल्टीप्लिकेशन का भी केवल एक पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होगा, वो है टी इक्वल टू थ्री पे, वो होगा टी इक्वल टू थ्री पे। एंड टी इक्वल टू थ्री पे क्या होगा, टी इक्वल टू थ्री पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा टी थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू डेल टी माइनस थ्री। एंड ये इसकी वैल्यू होगी 12 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस टू टू फोर डेल टी माइनस थ्री डी टी। एंड ये एरिया क्या होगा, यूनिटी होगा। अब देखिए ये ऐसे इस क्वेश्चन में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस थ्री, कोई पूछे कितना होगा, कोई पूछे इंटीग्रेशन माइनस थ्री से टू डेल ऑफ टी माइनस थ्री डी टी, ये कितना होगा। कोई पूछे माइनस वन टू फोर डेल ऑफ टी माइनस थ्री डी टी। देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, मतलब कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके बीच में डेल टी आएगा तो इसका एरिया वन होगा। लेकिन ये डेल ऑफ टी माइनस थ्री और टू, माइनस थ्री और टू के बीच में नहीं है, इसके बाहर है। इसका मतलब कि माइनस थ्री यहाँ पे कहीं होगा, टू यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में एरिया लेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो। इसके बीच में एरिया लेंगे तो होगा ज़ीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। एंड डेल टी माइनस थ्री, एंड ये वन और फोर के बीच में होगा, ये वन और फोर के बीच में तो होगा, इसलिए इसका वैल्यू होगा वन, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू सिंक ऑफ टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ टी इज इक्वल टू सिंक ऑफ टी। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई टी अपॉन पाई टी, साइन पाई टी अपॉन, इसे सी की जगह पाई लिख दो, साइन पाई टी अपॉन पाई टी, मतलब जस्ट टू रिमेंबर। इसको लिख सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ पाई टी, इसको याद करना है। एफ टी इज इक्वल टू सिंक ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन पाई टी इज इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ पाई टी। तो एफ ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई टी अपॉन पाई टी। तो
इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साइन पाई टी में ज़ीरो होगा जब पाई टी इज इक्वल टू एन पाई होगा, मतलब टी इज इक्वल टू एन होगा, एन की वैल्यू 0 +-1 +-2 एन +-3 ऐसे ही चलता जाएगा। एंड एफ ऑफ माइनस टी जब हम करेंगे तो साइन पाई माइनस टी अपॉन पाई माइनस टी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एफ ऑफ टी के ही बराबर आएगा। इसका मतलब कि जब एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी के बराबर हो गया तो ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हमेशा मतलब कि ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो दो चीज़ें हमने पता कर ली कि टी इज इक्वल टू एन पे वैल्यू 0 होगी इस फंक्शन की, एंड ये इवन होगा तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। एंड एट टी इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू। तो ये साइन पाई टी अपॉन पाई टी जब 0 डालेंगे तो 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हो जाएगा पाई इंटू कॉस पाई टी अपॉन पाई। टी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हो गया 1। एंड एज टी हमारा इंक्रीज करेगा, देखिए साइन पाई टी अपॉन पाई टी है तो साइन पाई टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, लेकिन जैसे जैसे टी बढ़ेगा इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एन पे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 पे ये 0 होगा वैल्यू, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 होगी, जैसे जैसे टी बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ देखिए कैसा होगा, साइनोसॉइडल है, ये है साइनोसॉइडल बट 1/t है, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। तो प्लस माइनस इस तरीके से चलता जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पे टी इज इक्वल टू 0 पे टी इज इक्वल टू 0 पे ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 -1 -2 -3 पे 0 है तो ये वैल्यू यहाँ से डिक्रीज की, फिर ये नेगेटिव हुआ, इस तरीके से चलते चलते मतलब ये बिल्कुल साइनोसॉइडल है बट इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ 1/t। तो ऐसा ग्राफ हो गया इस साइड, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इस वजह से इसका मिरर इमेज लेके ऐसा ही ग्राफ इस साइड बना देंगे। नेक्स्ट सिग्नल है रैंप फंक्शन आर टी। तो रैंप फंक्शन डिफाइन होता है आर टी इज इक्वल टू टी व्हेन टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो आर टी इज इक्वल टू टी है तो इसका स्लोप कितना हो गया 1, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी चल जाएंगे। अब सपोज हमें प्लॉट करना है आर टू टी, तो आर टी का ये है, तो टी की जगह इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम 2t डाल देंगे। तो आर टू टी में प्लॉट करना है तो यहाँ टी की जगह हम क्या डाल देंगे 2t, और ये टी की जगह 2t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन 2t लेस देन 0। ये हो गया हमारा 2t व्हेन t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 व्हेन t लेस देन 0। फिर इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में 2 स्लोप का लाइन होगा एंड उसके पहले 0 होगा। ठीक वैसे ही आर माइनस टी का ग्राफ कैसा होगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ माइनस टी डाल दिए, तो आर माइनस टी की जगह माइनस टी व्हेन माइनस टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन माइनस टी इज लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टी व्हेन टी इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0। इसका प्लॉट कैसा होगा, -t स्लोप का -1 स्लोप का,
स्लोप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक यूनिट स्टेप आएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल होगा। और जब यूनिट स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इम्पल्स सिग्नल होगा। तो डेल टी को हम कैसे लिख सकते हैं, इन रिस्पेक्ट टू द यूनिट स्टेप, डेल टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ यू टी। एंड यू टी को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। आर टी को डिफरेंशिएट किए यू टी को डिफरेंशिएट किए डेल टी। डेल टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू टी को कैसे लिख सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से टी डेल टी। एंड यू टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर टी। कैसे, यहाँ पे हम यू टी आर टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ यू टी। ठीक है, यू टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यू टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ आर टी, ठीक है। तो ये आज का असाइनमेंट है।